हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। तो गर्मी की बेहद अमेजिंग रेसिपी है जो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि घी वगैरह या कुछ भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। सिर्फ ये डर होता है कि हमारी रसमलाई कहीं टूटेंगी तो नहीं या फिर स्पंजी बनेंगी या नहीं। तो ज़रूर बनेंगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप फूड टू यू चैनल की वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। रसमलाई ज़रूर बनकर रेडी होंगी। त्योहार की शान और सबकी फेवरेट मिठाई है रसमलाई। ऐसी रसमलाई की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। पहली बार में ही 100% रसमलाई एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने दूध ले लिया है। आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पैकेट वाला या गाय का। तो यहाँ मैंने गाय का दूध इस्तेमाल करा है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टाटरी। अगर आप चाहो तो वो सफ़ेद वाला सिरका, वाइट विनेगर आता है, वो डाल के दूध फाड़ सकते हो, या फिर नींबू के रस की 2 चम्मच सिर्फ इसमें डाल के बहुत ही बढ़िया हमारा पनीर बनकर तैयार होगा। तो इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे। जो उसका हरा हरा पानी निकलेगा वो एक तरफ हो जाएगा, जिसको हम वी वाटर भी बोलते हैं। आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही सीक्रेट सी टिप्स कुछ, तो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। घर में ही स्वीट शॉप से भी अच्छी और बढ़िया रसमलाई तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम समय और कम मेहनत के साथ। तो पूरे ट्रस्ट के साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। त्योहार आ रहा है जैसे रक्षाबंधन, तो घर में अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ बनती हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं और भी रेसिपी बताऊंगी ऐसी ही मिठाइयों की और पकवान की, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ हमारा एकदम परफेक्ट छेना बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें या तो इसी में ही ठंडा पानी डाल सकते हो आप, अगर बड़ा बर्तन हो तो, या फिर किसी अलग बर्तन में छन्नी में निकाल के इसको छान के ठंडे पानी से अच्छे से धो ले 2 से 3 बार। अभी मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से धोना है। और यहाँ हमारा छेना बिल्कुल बढ़िया से तैयार है। इसका सारा पानी अलग हो चुका है, जो इसकी खटास है वो निकालेंगे। तो यहाँ मैं छन्नी में इसका पानी अलग निकाल दिया है और यहाँ पे अब मैं ठंडे पानी का यूज करूंगी इसको धोने के लिए। तो यहाँ कम से कम हमें छेने को 2 से 3 पानी में बहुत ही अच्छे से इस तरह से धो लेना है, या फिर हाथों से। इसको बहुत ही बढ़िया से इसका सारा खट्टापन जो होता है, खट्टापन वो निकाल देंगे, जिससे कि हमारी एकदम जो रसमलाई है वो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट स्पंजी बने। तो जो छेना है उसको एक बर्तन में निकालिए। बहुत हल्के हल्के हाथों से निचोड़ के, ठंडे पानी से धो के बहुत हल्के हल्के हाथों से निचोड़ना है। अभी हम कपड़ा लेंगे बहुत ही हल्का सा और उसमें इसको निचोड़ने के लिए रखेंगे। अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ सारा छेना निकाल लिया है और अब मैंने यहाँ कपड़ा लिया है बहुत हल्का सा, या आप कोई हल्का सा रुमाल ले सकते हो। उसमें इस तरह से सारे छेने को निकाल लेंगे। तो शुरुआत होती है यहाँ पर हमारी एकदम परफेक्ट और स्पंजी रसमलाई बनने की। तो ज़रूरी बात को ध्यान रखते हो कि छेना को कितना निचोड़ना है और इसका कितना पानी निकालना है। तो छेने में जब तक धार निकलती रहेगी तब तक इसको हल्का हल्का निचोड़ना है, और जब बूंद बूंद करके जो हल्का हल्का पानी निकलता रहे, बिल्कुल इस तरह से। इसको एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करना है, तो हमारी रसमलाई वो जो है वो टूटने लगेंगी। इसको बिल्कुल नहीं सुखाना है। तो जो हमारा छेना है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है। इसको हथेलियों की मदद से हमें मसलना है इस तरह से, बहुत टाइट से, और काफ़ी देर तक, कम से कम 15-20 मिनट तक हमें इस तरह से इसको मसलना है। हमारी रसमलाई की जो शुरुआत है अब हो चुकी है। बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनेंगी। यही सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं परफेक्ट रसमलाई बनाने के, जो कुछ लोग होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से रसमलाई परफेक्ट नहीं बन पाती है। तो जो इसका टेक्सचर है ना, वो हमें एकदम क्रीमी या सॉफ्ट सा कर लेना है। तो जो हम बॉल्स बनाएंगे रसमलाई की, उससे ये टूटेंगी नहीं। तो जो पनीर है वो हो सके तो हमें घर का ही यूज़ करना है, और जो घर का पनीर होता है ना उसमें काफ़ी चिकनाहट और बहुत ही अच्छा होता है, जो बाज़ार के पनीर में नहीं होती। तो हो सके तो हमें बाज़ार का पनीर ना यूज़ करके इस तरह से घर में मैंने जो दिखाया स्टार्टिंग में किस तरह से छेना तैयार करना है, तो इसी तरह से तैयार करके बनाएंगे। और जो हमारी रसमलाई ना वो घर का जो पनीर होता है उससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगी। तो इसलिए घर का पनीर ही यूज़ करना है। अगर आप चाहो तो इसमें 1 से 2 चुटकी के करीब या तो इसमें मैदा ऐड कर सकते हो, या फिर कॉर्नफ्लावर, जो कॉर्न स्टार्च होता है जिसको हम कॉर्नफ्लावर भी बोल सकते हैं, वो ऐड कर सकते हो 1 से 2 चुटकी के करीब, जिससे हमारी रसमलाई जो है ना वो टूटेंगी नहीं। तो इस तरह से इसको हाथों से, हथेली से बढ़िया से एकदम मसलना है बहुत ही देर तक।
तो मैं इसको बहुत देर तक मसलने के लिए इसलिए कह रही हूँ बार बार, जो हमारी रसमलाई है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी इसी तरह से बनेंगी। तो इसका टेक्सचर हमको एकदम जो सॉफ्ट और क्रीमी सा होता है ना, बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। तब तक हम इसको मसलते रहेंगे। तो एकदम बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसकी यहाँ पर रसमलाई बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से एकदम इसको गोल शेप देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हो, यहाँ मैं गोल शेप दे रही हूँ इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से इस तरह से। और हाथों में चिकनाहट देखो कितनी है, जो घर के पनीर में इसी तरह से चिकनाहट होती है। तो इसीलिए मैंने बोला है घर का पनीर यूज़ करना है, बाहर के पनीर में इतनी चिकनाहट नहीं होती। तो इस तरह से एकदम गोल तैयार कर लेंगे, गोल गोल। और याद रहे इसमें एक भी क्रैक्स नहीं आना चाहिए, जिससे हमारी जो रसमलाई है वो टूट जाएंगी। तो बिल्कुल बिना क्रैक्स के इस तरह से इनको गोल शेप दे लेंगे। तो यहाँ इनको इक्वल शेप में बॉल्स बना लेंगे इनकी। और जब मैं इनको चाशनी में बॉईल करूँगी तो इनका जो साइज़ है ना वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर साइज़ अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, जो इनका साइज़ है वो चाशनी में डालने के बाद वो डबल हो जाएगा। हमारी सारी बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं, इनमें एक भी क्रैक्स नहीं है और इक्वल शेप। और हाथों में देखो कितनी चिकनाहट है, एकदम बहुत ही ज़्यादा चिकना हो रहा है हाथ। तो यहाँ तैयार है। अब हम एक भगोना ले लेंगे चाशनी के लिए। तो यहाँ मैंने एक भगोना ले लिया है, कोई भी बर्तन ले सकते हो चाशनी बनाने के लिए। तो इसमें पानी ले लेना है और यहाँ चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें इलायची इसमें ऐड कर सकते हो या फिर दूध में डाल लें। और गैस जला के हम इसको गैस पर ढककर रख देंगे। यहाँ मैंने ये दूध ले लिया है रसमलाई का रस बनाने के लिए। तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसमें बहुत ही अच्छे से हमें उबाल लगाना है 1 से 2 बार। और आप चाहो तो यहाँ पे इसमें अभी भी चीनी ऐड कर सकते हो या फिर बाद में। और यहाँ मैंने इलायची ले लिया है, इसको कूट लिया है, 2 इलायची ली है। दूध में डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से हमें दूध में उबाल लाना है, जिससे हमारी जो रसमलाई है वो गाढ़ी गाढ़ी बने। और मैं यहाँ पे इसमें कलर के लिए थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करूंगी। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड ले लिया 1 चम्मच। और मैं इसमें दूध में, जब भी हम कस्टर्ड डालते हैं किसी चीज़ में तो इसी तरह डालते हैं, थोड़ा सा उसमें दूध मिक्स कर लेंगे और इस तरह का एकदम घोल सा तैयार कर लेंगे। और ये मैं दूध में ऐड करूंगी। और जो हमारी रसमलाई का रस है ना वो इससे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। और इसको डाल के दूध में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकने देंगे। और अब यहाँ पे हम चाशनी देख लेते हैं। चाशनी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम जो है स्टार्टिंग में मैंने तेज ही रखा था। तो जो रसमलाई डालते हैं ना वो इसी उबाल में ऐसे पानी में बबल्स हो रहे हैं ना, इसी तरह से यहाँ पे रसमलाई को इसमें उबलते उबलते पानी में एकदम एक एक करके इस तरह से डालना है। उबलती उबलती चाशनी में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी रसमलाई की बॉल्स हैं वो फटेंगी नहीं इस तरह से। और जो गैस का फ्लेम है वो बीच बीच में कहीं कहीं मैं कम कर रही हूँ। और जब इनको ढककर रखूँगी तो जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पर ही रखूँगी। और साथ ही साथ मैंने दूसरी गैस पर दूध उबलने के लिए रख रखा है। दूध में उबाल आ रहा है। जो मैंने इसमें इलायची डाली थी उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दूध में से। और इसको बहुत हल्के हल्के गैस बंद करके या स्लो करके इसको चला लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया और इसको चला लेंगे। और मैं आपको चाशनी में बॉल्स दिखाती हूँ। और एकदम ये जब इनका साइज़ डबल हो जाएगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको ढक रही हूँ। हमारे दूध में बहुत ही अच्छे से 2-3 बार उबाल आ चुका है। जो इसके साइड में मलाई जम रही है उसको इस तरह से साइडों में से छुटा के इसमें ही चलाते रहेंगे। और मैं यहाँ दूध में एक बार और उबाल लगाऊंगी बहुत ही स्लो गैस पर। और आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ देखो हमारी रसमलाई कितने अच्छे से डबल साइज हो चुका है, इनके एकदम फूल चुकी है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो कितने अच्छे से एकदम फूल का रूप पर आ चुकी है, इनका साइज भी डबल हो चुका है।
ना ही कोई भी बॉल्स में क्रैक है, ना ही कोई ये टूटी है। तो इस तरह से अब इनको वापस ढककर गैस बंद कर देंगे। और यहाँ हमारा दूध उबल चुका है, अब गैस दूध की बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ दूध पकने के बाद लास्ट में चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें चीनी ऐड की है। दूध अभी काफ़ी गर्म है तो ये इसमें मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इसको चला के कुछ देर छोड़ दूंगी। और जो हमारी बॉल्स है ना, वो भी ठंडे होने के बाद और ठंडे दूध में ही डालनी है, गर्म दूध में नहीं डालनी है। उससे जो हमारी स्पंजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करे हुए डाल रही हूँ। यहाँ मैं आपको रसमलाई का रस दिखाती हूँ अब। तो यहाँ पे एकदम हमें ना इसको बिल्कुल अभी गाढ़ा नहीं करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये खुद ही अपने आप थोड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमारी रसमलाई की बॉल्स भी ठंडी हो चुकी है और दूध भी ठंडा हो चुका है। तो इसको हाथों से एक एक करके निचोड़ के, बहुत हल्का हल्का निचोड़ना है, ज़्यादा नहीं निचोड़ना, बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको दबा के इसका रस निकाल लेंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारी बॉल्स को इसी तरह से निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम स्पंजी सी बनी है, बहुत ही ज़्यादा। तो इनको खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बताइए ना, मैंने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी रसमलाई की, ना ज़्यादा टाइम और ना ही ज़्यादा सामान लगा इसमें। तो तैयार है हमारे यहाँ पे। अब हम इसको दूध में ठंडा होने के बाद इस तरह से एक एक करके रसमलाई को डाल देंगे। और पता है मुझे यहाँ पर बॉल्स डालते टाइम कौन सा गाना याद आ रहा था? पहला तू, दूजा तू, तीसरा तू, चौथा तू। क्योंकि हम बॉल्स इसी तरह से डाल रहे थे तो मुझे ये वाला गाना याद आ गया। और तैयार है यहाँ पर हमारी सारी एकदम बहुत ही सॉफ्ट सी स्पंजी सी रसमलाई। तो मेरे को ये बहुत ही ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो चलो इसको फ्रिज में रखने चलते हैं। और यहाँ पर ठंडी होने के बाद हमारी रसमलाई एकदम ठंडी ठंडी तैयार हो चुकी है। फटाफट इनको सर्व करते हैं। ठंडी ठंडी रसमलाई एकदम सॉफ्ट और स्पंजी सी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रसमलाई को एंजॉय करिए।